संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीवों में सबसे परिपूर्ण जीवन रूप। उसके पास मजबूत मांसपेशियां और ऊंचा कद है और अपनी उच्च बुद्धिमत्ता वाली जाति की सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए एक इंजीनियर के रूप में उसने इस ग्रह पर जीवन का चमत्कार रचने का निर्णय लिया। इसके बाद इंजीनियर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कप में रखे काले तरल को एक ही घूंट में पी लिया और फिर उसके शरीर के भीतर जबरदस्त बदलाव के साथ उसके जीन टूटने लगे। तुरंत बाद इंजीनियर जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। अंत में इंजीनियर का मांस और खून समुद्र के पानी में घुल गया और वह प्रकृति के वातावरण में समाहित हो गया। और इसी समय उसकी यह महान बलि बस शुरू ही हुई थी। विघटित डिओक्सिराइबोन्यूक्लियोटाइड्स पुनर्गठित होते रहे, धीरे धीरे कोशिकाएं बनी, विभाजित होती गईं, अंततः पृथ्वी पर जीवों में विकसित हो गईं। हालांकि मानव उत्पत्ति का सच मानव जाति के लिए हमेशा एक रहस्य रहा। 2089 के इस दिन तक, जब वैज्ञानिक शॉन ने एक गुफा में 35,000 साल पुरानी भित्ति चित्रें खोजी जिनमें सभी जीव एक विशालकाय की पूजा कर रहे थे और वह विशालकाय 6 ग्रहों की ओर इशारा कर रहा था। ये चित्र पहले मिली भित्ति चित्रों से मेल खाता था। हैरानी की बात थी कि वैज्ञानिकों ने दूरस्थ स्कैनिंग के जरिए आकाश गंगा में उन ग्रहों को ढूंढ निकाला जिनमें से एक पर जीवन संभव था और भित्ति चित्रों में दिखाया गया विशालकाय संभव है कि वहीं से आया हो। ये सब कुछ मानव जाति को उत्तर खोजने के लिए आकर्षित कर रहा था। इसलिए 5 साल बाद 17 क्रू सदस्यों को लेकर एक अंतरिक्ष यान ने मानव उत्पत्ति की खोज के लिए अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। उन्हें यह नहीं पता था कि यही यात्रा एक डरावने एलियन संसार को जन्म देगी। इस मिशन को उद्यमी वीलैंड ने प्रायोजित किया था। उनकी बेटी विक्स और रोबोट डेविड इस मिशन में सहायता करेंगे। वीलैंड ऊपर से तो मानव उत्पत्ति में रुचि दिखाते हैं, लेकिन असल में वे दैत्याकार प्रजाति से अमृता प्राप्त करना चाहते हैं। यात्रा शुरू होती है। सभी क्रू सदस्य हाइबरनेशन पॉड्स में चले जाते हैं। केवल डेविड ही बिना तापमान के जीवन जीता है। भले ही वह इंसानों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसके भीतर आत्मा नहीं है। यात्रा के दौरान डेविड अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, पर उसे प्राचीन भाषाएं सीखनी थी। यह तैयारी दैत्याकार प्रजाति से संवाद करने के लिए थी, पर उसे नहीं पता था कि यह काम आएगा या नहीं। प्रकाश की गति से 2 साल 3 महीने की यात्रा के बाद वे अपने लक्षित तारामंडल में पहुंच गए। जहाज की प्रभारी विक्स को जगाया गया। फिर उसने डेविड को क्रू मेंबर्स को जगाने के लिए कहा। जागने के बाद शॉन अभी भी अनुकूलित नहीं थी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड चार्ली उत्साहित था क्योंकि वे अब सच के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन विक्स ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वे दैत्याकार प्रजाति को देखें तो तुरंत रिपोर्ट करें, कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। चार्ली समझ नहीं पाया कि बिना संपर्क किए वे सच का पता कैसे लगाएंगे। विक्स ने कहा, हमने मिशन प्रायोजित किया है, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। जाहिर है कुछ गड़बड़ थी, पर सोचने का समय नहीं था क्योंकि यान ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने लगा। जैसे वे अंदर पहुंचे उन्हें निराशा हुई। वायुमंडलीय संगठन पृथ्वी जैसा था, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3% से अधिक थी। इसका मतलब था कि ऐसे वातावरण में 2 मिनट रहना जानलेवा हो सकता है और जीवन मिलने की संभावना लगभग 0 थी। पर तभी जब यान घाटी से गुजरा